मैं बहुत थक गया हूँ। इस धूप में मेरी तो सारी ऊर्जा ही खत्म हो गई है। अरे वाह बच्चों, ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। लेकिन दीदी, इस धूप ने तो हमारी सारी ऊर्जा खत्म कर दी। हम सब बहुत थक गए हैं। मैं आप सबको नींबू पानी पिलाती हूँ, इससे आप सबकी ऊर्जा वापस आ जाएगी। आओ बच्चों, उस पेड़ की छाया में बैठते हैं। नींबू पानी बनाने के लिए ये रहे नींबू और ये रही चीनी। खोजी, जाओ जरा एक जग पीने का पानी तो ले आओ। जी दीदी। तो ये आ गया पानी। सबसे पहले नींबू के रस को पानी में निचोड़ते हैं। अब इसमें कुछ चम्मच चीनी डालते हैं और फिर इसे एक चम्मच की सहायता से अच्छे से मिलाते हैं। ऐसा करने से नींबू का रस और चीनी पानी में अच्छे से घुल जाएंगे। ये लो, हो गया नींबू पानी तैयार। वाह दीदी, मजा आ गया। दीदी, मैं सोच रही थी कि नींबू का रस और चीनी जिस तरह पानी में घुल गए, क्या ऐसे ही सभी पदार्थ पानी में घुल जाते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है सवाली। जानते हो बच्चों, पानी में पदार्थों की विलेयता एवं अविलेयता, यानी वे पानी में घुलते हैं या नहीं, इस गुण के आधार पर भी वस्तुओं को विभिन्न समूहों में बांटा जाता है। वाह दीदी, यहाँ भी समूह। हाँ खोजी, तुम लोगों को कुछ नया सिखाने में ही तो मुझे आनंद आता है। आओ, एक क्रियाकलाप द्वारा पता लगाते हैं कि पानी में सभी पदार्थ घुलते हैं या नहीं। मेरे बैग में कुछ और सामान है, जैसे नमक और ये चॉक पाउडर। चलो, यहाँ से थोड़ी मिट्टी भी ले लेते हैं। अब हमें 3 गिलास और पानी चाहिए। दीदी, मैं लेकर आता हूँ। सबसे पहले इन तीनों गिलासों को पानी से आधा आधा भर देते हैं। अब पहले गिलास में 1 चम्मच नमक डालते हैं और उसे चम्मच की सहायता से पानी में अच्छे से घोलते हैं। इसी तरह दूसरे गिलास में चॉक पाउडर और तीसरे गिलास में मिट्टी को घोलते हैं। अब इन्हें थोड़ी देर स्थिर होने देते हैं। तो बच्चों, क्या तुम्हें इस गिलास में नमक नजर आ रहा है? नहीं दीदी, नमक तो बिल्कुल गायब हो गया। पर दीदी, अन्य गिलासों में चॉक पाउडर और मिट्टी तो अभी भी है। बिल्कुल सही सवाली। इससे पता चलता है कि सभी पदार्थ जल में नहीं घुलते। जो पदार्थ जल में घुल जाते हैं, जैसे चीनी और नमक, उन्हें जल में घुलनशील या विलेय पदार्थ कहते हैं। इन पदार्थों को अंग्रेजी में सॉल्युबल सब्सटेंसेस कहते हैं। जबकि जो पदार्थ जल में नहीं घुलते, जैसे चॉक पाउडर और मिट्टी, उन्हें जल में अघुलनशील या अविलेय पदार्थ कहते हैं। ऐसे पदार्थों को अंग्रेजी में इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस कहते हैं। ये तो समझ में आ गया दीदी कि ठोस पदार्थ जल में घुलनशील या अघुलनशील हो सकते हैं। पर नींबू का रस भी तो पानी में घुल गया, तो क्या सारे द्रव पानी में घुल जाते हैं? इसे समझने के लिए चलो संपर्क भैया की सहायता लेते हैं। आओ बच्चों, तुम सबका स्वागत है मेरी प्रयोगशाला में। आज हम पानी में द्रवों की घुलनशीलता यानी विलेयता के बारे में जानेंगे। इसके लिए हमें चाहिए 3 खाली बीकर, पानी, सिरका
नारियल का तेल, सरसों का तेल और एक चम्मच। सबसे पहले तीनों बीकरों को आधा पानी से भर देते हैं। अब पहले बीकर में सिरका डालकर इसे चम्मच की सहायता से अच्छे से मिलाते हैं। इसी तरह दूसरे बीकर में नारियल का तेल डालकर मिलाते हैं और तीसरे बीकर में सरसों का तेल डालकर मिलाते हैं। अब इन्हें कुछ देर स्थिर होने देते हैं। दीदी देखो, सिरका पानी में नजर नहीं आ रहा है। हाँ बच्चों, इसका मतलब कि सिरका पानी में घुल गया है। पर नारियल तेल और सरसों का तेल पानी में नहीं घुले, बल्कि इन्होंने तो पानी के ऊपर अपनी एक परत बना ली है ना कमाल। इससे हमें पता चलता है कि कुछ द्रव जैसे सिरका पानी में घुलनशील होते हैं, जबकि कुछ द्रव जैसे नारियल या सरसों का तेल पानी में अघुलनशील होते हैं। दीदी, ठोस और द्रवों की पानी में घुलनशीलता तो समझ में आ गई। अब गैसों के बारे में भी बताइए ना। बताती हूँ। ठोस और द्रव की तरह ही कुछ गैसें पानी में आसानी से घुल जाती हैं। अमोनिया नाम की गैस इसका एक उदाहरण है। पर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जैसी गैसें पानी में नहीं घुलती। केवल इतना ही नहीं, कुछ गैसें ऐसी भी हैं जो पानी में घुलती तो हैं, पर बहुत कम मात्रा में। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन उनका उदाहरण हैं। और जानते हो बच्चों, पानी में घुली हुई ऑक्सीजन गैस के कारण ही पानी में रहने वाली मछलियां सांस ले पाती हैं और जीवित रहती हैं। ये तो बहुत अच्छी बात बताई दीदी आपने। अब जब तुम ठोस, द्रव एवं गैसों के पानी में घुलने के बारे में समझ गए हो, तो मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर दो जल्दी से। आज हमने जिन ठोसों के बारे में जाना, उनके अलावा कुछ और ठोसों के नाम बताओ जो पानी में घुलनशील और अघुलनशील हों। दीदी, रेत पानी में नहीं घुलता। दीदी, लकड़ी या लोहे का बुरादा भी नहीं घुलता। पर दीदी, नमक और चीनी के अलावा पानी में और क्या घुल सकता है? ये समझ नहीं आ रहा। पानी में घुलने वाले एक और पदार्थ का उदाहरण है कॉफी पाउडर। अब पानी में घुलने वाले किसी द्रव का नाम बताओ। दीदी, जूस, जैसे गन्ने का जूस। बहुत अच्छे सवाली। और कोई ऐसा द्रव बताओ जो पानी में न घुलता हो। नारियल तेल और सरसों का तेल तो आपने बता ही दिए। शायद मिट्टी का तेल भी पानी में न घुले, है ना दीदी? बिल्कुल सही खोजी। किसी भी प्रकार का तेल पानी में नहीं घुलता। और तुम सबको याद है ना कि ठोसों और द्रवों की ही तरह कुछ गैसें पानी में घुलती हैं और कुछ नहीं। जी दीदी, और कुछ गैसें पानी में घुलती तो हैं, पर बहुत थोड़ी मात्रा में। अरे वाह बच्चों, आप लोग तो सब समझ गए। लगता है अब आप लोग संपर्क भैया से मिलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो चलो अब संपर्क भैया से मिलो। मैं आया 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 आया। ओके बच्चों।